हुकूमत को आवाम के लिए रिलीफ के बड़े बड़े दावे वापस लेना पड़ गए। IMF की शर्त पर काबिल टैक्स आमदन से हद 12 लाख सालाना से फिर 6 लाख कर दी। माहाना 50,000 से 1 लाख रुपए तनख्वाह पर 2.5% टैक्स लगेगा। 1 से 2 लाख माहाना तनख्वाह वाला 15,000 रुपए सालाना फिक्स टैक्स देगा। 36 लाख रुपए सालाना कमाने वाले पर 1,65,000 रुपए फिक्स टैक्स नाफिज। 36 से 60 लाख सालाना तनख्वाह वाले को 4.5 लाख टैक्स देना पड़ेगा। 1 करोड़ 20 लाख से जायद सालाना तनख्वाह पर 29 लाख रुपए फिक्स टैक्स नाफिज। तनख्वाहदार के बाद छोटे दुकानदार टैक्स नेट में आने को हो जाएं तैयार। वफाकी हुकूमत का कई और शोबों को भी टैक्स नेट में लाने का ऐलान। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि छोटे दुकानदार और ज्वेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए एसोसिएशन से बात हुई, जबरदस्ती कुछ नहीं हुआ। रियल एस्टेट ब्रोकर, बिल्डर, कार डीलर, रेस्टोरेंट्स और सैलून मालकान को भी नेट में लाएंगे। लाखों दुकानदारों को भी बतदरीज टैक्स नेट में लाया जाएगा। कोई तैयारी नहीं थी मुल्क की मायशत ठीक करने के लिए। 50,000 रुपए महीने पे भी टैक्स आ गया है। लाख रुपए महीने से जो ज्यादा है उनका टैक्स डबल कर दिया जो इन्होंने सुपर टैक्स लगाया है। और ये आपके सामने है स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका जो असर गया है, जो बिजनेस कम्युनिटी पे गया है और उसके अलावा जो गया है रुपए के ऊपर। मैं सारों को कह रहा हूं कि आपने जलसे करने हैं हफ्ते की रात को, ये आपको डराने की कोशिश और जुल्म करने की कोशिश, इससे ना घबराएं। मौजूदा हुक्मरानों की मईशत ठीक और महंगाई कम करने की तैयारी नहीं थी। इमरान खान कहते हैं सुपर टैक्स का असर इंडस्ट्री, स्टॉक मार्केट और रुपए पर पड़ा। कॉरपोरेट टैक्स 39% पर चला जाएगा। बिजली और पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे से अखराजात बढ़ जाएंगे। तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स छूट भी वापस ले ली गई। चेयरमैन PTI का आइंदा हफ्ते की शाम इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में जलसे का ऐलान। इसी रात लाहौर, कराची और फैसलाबाद में भी जलसे होंगे। जो इन्होंने जो अमेंडमेंट्स किए हैं नैब के कानून में, आज हम सुप्रीम कोर्ट में वो गए हैं और चैलेंज करने के लिए। और मुझे पूरा इत्मीनान है अपनी अदलिया के ऊपर कि वो ये जुल्म नहीं होने देंगे पाकिस्तान के ऊपर। ये जो करने जा रहे हैं ये मुल्क की तबाही है, क्योंकि इन्होंने छूट दे दी है सारे बड़े डाकुओं को। ये जो फलूदे वाले और ये जो पापड़ वाले जिनके नाम पे इन्होंने बेनामी चीजें ली थी, ये अब सारे पाक हो जाएंगे उससे। तहरीक इंसाफ ने नैब कानून में तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान कहते हैं कि अदलिया पर पूरा एतमाद है, अवाम पर जुल्म नहीं होने देगी। हुक्मरान नैब में तरमीम के नाम पर पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले गए। सारे बड़े डाकुओं को छूट दे दी। अब दिल भर कर मुल्क को लूट सकते हैं। अवामी ओहदे का इस्तेमाल करके पैसे बनाने वाले को कोई नहीं पकड़ सकेगा। अब बारे सबूत मुल्जिम के बजाय नैब या तफ्तीशी इदारे पर आ गया। इमरान खान और नैब के गठजोड़ ने मुल्क को मुआशी बहरान में धकेला। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा नैब कानून में 80% तरामीम इमरान खान ही लाए थे। तरामीम उन्होंने अपने दौर में ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज की थी। मौजूदा हुकूमत ने तरामीम को पार्लियामेंट में ले जाकर कानून की शक्ल दी। तमाम तरामीम आइन और कानून के ऐन मुताबिक हैं। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमों को नैब की ब्लैकमेलिंग से तहफ़्फ़ुज़ दिया है। पहले भी सैकड़ों पार्टियां हैं, एक और बन जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। चौधरी शुजात हुसैन का छोटे भाई चौधरी वजाहत के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। वजाहत हुसैन के इल्जामात को बेहुदा करार दे दिया। काफ लीग के सरबराह कहते हैं कि वजाहत ने बेटों पर डॉलर मांगने का इल्जाम लगाया। आसिफ जरदारी और तारिक बशीर चीमा पर भी इल्जाम तराशी की गई। बेटों ने उनके कहने पर ही वजीर आजम शहबाज शरीफ को वोट डाला था। वो गुजरात जाकर बताएंगे कि किसका कौन सा हल्का है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कराची का दौरा, मुत्तहिदा का मुआहिदों पर अमल न होने का शिकवा। अहम फैसलों में मुशावरत नहीं की जाती। नसरीन जलील का बतौर गवर्नर तकर्रर अब तक क्यों ना हो सका। MQM के वफ्द के वजीर आजम से सवालात। कराची में तरक्याती कामों की सुस्त रफ्तार पर भी एतराज उठाया।
वफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं वो सियासी लोग हैं, तमाम सियासी ऑप्शन लेकर चलते हैं। वजीर आजम ने मसाइल के हल के लिए कमेटी बना दी। 31 अगस्त तक नई मरदमशुमारी मुकम्मल हो जाएगी। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। अफवाज पाकिस्तान हर खतरे से निमटने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल CPEC पर मुनहसर है। मंसूबे तेजी से मुकम्मल करेंगे। वजीर आजम का कराची में नेवल अकेडमी में पासिंग आउट तकरीब से खिताब। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। शहबाज शरीफ ने दौलत मुश्तरका इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब किया। वजीर आजम ने नवाब शाह का दौरा भी किया। आसिफ जरदारी से मुलाकात में दौलत वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत भी की। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला 14 अजला में पोलिंग कल होगी। इंतजामात मुकम्मल। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन को इंतखाबी सामान की तरसील जारी। सक्खर, लाड़काना, शहीद, बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास, जैकबाबाद और दीगर अजला में पोलिंग होगी। पीपल्स पार्टी, PTI, JUI और GDA में सख्त मुकाबला मुतवक्के। सिक्योरिटी के फराइज पुलिस और रेंजर्स के सपुर्द फौज अलर्ट रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने कराची और इस्लामाबाद में कंट्रोल रूम कायम कर दिए। हुकूमत ने पाकिस्तान टेलीविजन और एक निजी चैनल का मुआहिदा मनसूख करने के लिए शोकॉस जारी कर दिया। FIA को मामले की तहकीकात का हुक्म रिकॉर्ड अदालत में जमा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं निजी TV की स्क्रीन से लाडले को फायदा पहुंचाया गया। इमरान खान और फवाद चौधरी सहूलतकार थे, एक एक को सजा मिलेगी। फवाद चौधरी कहते हैं आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना हुआ तो रास्त इक़दाम करेंगे। इमरान खान हक पर खड़े हैं, अब भी उनके साथ हैं। उम्मीद है इदारे आवाम का साथ देंगे। तहरीक इंसाफ इदारों को महफूज करना चाहती है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से कबल गुंडागर्दी की जा रही है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात। चेयरमैन PTI अपने उम्मीदवारों की मुहिम खुद चलाएंगे। इमरान खान कल लाहौर का दौरा भी करेंगे। लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन वाले चारों हलकों में कन्वेंशन और जलसों से खिताब भी किया जाएगा। पंजाब के दीगर अजला में भी मरहलावार कन्वेंशन होंगे। असद उमर कहते हैं कि PTI ज़िमनी इंतखाबात वाज़ेह अक्सरियत से जीतने की पोजीशन में है। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान ने डाकू राज की नैब तरामीम को बेनकाब किया। कौम उनके साथ है। अगले हफ्ते रावलपिंडी की लाल हवेली से निकलकर परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में लोटे शिकस्त खाएंगे और कौम के मुस्तकबिल का फैसला होगा। गरीब का मसला महंगाई और शहबाज शरीफ का मसला मरी हाईवे है। सुपर टैक्स और 40,000 दुकानों पर फिक्स टैक्स जुल्म है। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई और तोड़फोड़ का केस। लाहौर की सेशन कोर्ट ने राजा बशारत और फयाजुल हसन चौहान समेत PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों की तौसीक कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में राजा बशारत बोले कि सियासी मुखालफत में गैर कानूनी तौर पर मुकदमात बनाए गए। नून लीग होश के नाखुन ले। फयाजुल हसन चौहान ने वजीर आजम और वजीर आला पर ज़िमनी इंतखाबात में धांधली का प्लान बनाने का इल्जाम लगा दिया। जमात इस्लामी का रहीम यार खान से चलने वाला महंगाई के खिलाफ ट्रेन मार्च मुल्तान पहुंच गया। सिराजुल हक कहते हैं जून की शदीद गर्मी में ट्रेन मार्च का फैसला इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान जल रहा है। हुक्मरानों ने पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेच दिया। जिन लोगों ने आवाम के बच्चों का रिस्क छीना है उनको जेलों में डालेंगे। आवाम अदल इंसाफ के निज़ाम के लिए जमात इस्लामी का साथ। सूद के खिलाफ वफाकी शरई अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। स्टेट बैंक की जानिब से वकील सलमान अकरम राजा ने अपील दायर कर दी। 4 निजी बैंकों ने भी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। अपील में वजारत खजाना, कानून, चेयरमैन बैंकिंग काउंसिल और दिगर को फरीक बनाया गया। आज़ाद कश्मीर असम्बली में माली साल 2022-23 का बजट पेश। वज़ीर ख़जाना अब्दुल वाजिद खान ने बजट पेश किया। बजट का मजमूई हजम 1 खरब 63 अरब 70 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़।
सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ दी गई। पाकिस्तान की वर्ल्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग मार्केट में नुमाया पेशरफ्त। अमेजॉन के फरोख्त कुनंदगान में पाकिस्तानी तीसरे नंबर पर आ गए। फेरिस में अमेरिका पहले और चीन दूसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान को मई 2021 में अमेजॉन मार्केट प्लस में शामिल किया गया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मसनूआत की बरामदात पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म। टैक्स स्टेटमेंट जमा कराने की शर्त भी खत्म कर दी गई। वेंचर कैपिटल कंपनियों पर टैक्स भी खत्म कर दिया गया। नायकोब शनाख्ती कार्ड वालों को पाकिस्तान में जायदाद खरीदने पर कैपिटल वैल्यू टैक्स की छूट दे दी गई। सज्जादा नशीन दरबार आलिया हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जलानी नकीबुल अशराफ सैयद अब्दुर्रहमान गिलानी रहमतुल्लाह अलैह उर्दन में खालिक के हकीकी से जा मिले। सैयद अब्दुर्रहमान गिलानी की नमाज जनाजा बगदाद शरीफ में अदा की जाएगी। तदफीन हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जलानी के दरबार आलिया में आपकी वालिदा माजदा के कदमों में की जाएगी। मस्जिद क़िबलतैन के इमाम शेख महमूद खलील अलकारी इंतकाल फरमा गए। शेख महमूद खलील अलकारी की नमाज जनाजा मस्जिद नबी शरीफ में अदा की जाएगी। शेख महमूद अलकारी मस्जिद नबी में नमाज तरावी पढ़ाने की जिम्मेदारी भी अदा कर चुके। गुज़िश्ता कुछ बरसों से अलील थे। आखिरी अयाम इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में गुजारे। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को एक और मैदान में पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम T20 में तवील तरीन दुरानिये तक नंबर 1 रहने वाले बल्लेबाज बन गए। T20 फॉर्मेट में बाबर आजम की हुक्मरानी को 1026 दिन हो गए। कोहली 1013 दिन और पैटरसन 729 दिन तक नंबर 1 बल्लेबाज रह चुके।